पूज्य आचार्य भगवंत विकास जी महाराज, हमारे विधायक मेरे मित्र संजय उपाध्याय जी, मेरे पुराने साथी और हमारे मित्र सुनील लोढ़ा जी, उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में भाइयों बहनों और माताओं, यह आज का कार्यक्रम ये बहुत ही नावीन्यपूर्ण आवश्यक इस प्रकार का कार्यक्रम है। ये 3 दिन का ऋषभायन, इस कार्यक्रम की योजना ये प्रासंगिक भी है और कल्पक भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये ऋषभायन ये आज के दिन की पूरे विश्व की आवश्यकता है, इसे मैं मानता हूं। और जब मैं ये कहता हूं कि विश्व की आवश्यकता के वाला ये कार्यक्रम मुंबई में और उसमें भी बोरीवली में, आज संजय भाई ने कहा कि मेरे मतदार संघ में, मेरे क्षेत्र में, लेकिन संजय भाई ये आपके क्षेत्र में जरूर है, लेकिन जहां का मैं पालक मंत्री हूं इस विभाग में हो रहा है, इसके मुझे सबसे ज्यादा खुशी है। दोस्तों, जमाना ये बन चुका कि गति में ही प्रगति है। स्पीड इज अ सक्सेस। मानो गति है तो प्रगति है, उस समय पर शांति में भी प्रगति है, ये सोचने की आवश्यकता है। जमाना संशोधन, रिसर्च की तरफ बढ़ा, हम उसके विरोधी नहीं है, लेकिन संशोधन के साथ स्वशोधन भी जरूरी है। उस स्वशोधन की सीख कहां पर मिलेगी? ये शांति में समाधान ढूंढना कहां पर मिलेगा? दुनिया इस चीज को ढूंढ रही है और दुनिया के लिए राह दिखाने वाला काम अगर पूरे दुनिया में किसी देश में हो सकता है तो भारतवर्ष में हो सकता है, भारत में ही हो सकता है। मुझे यहां बताते हुए बहुत प्रसन्नता होती है और अभिमान भी है। ऋषभदेव जी महाराज, ये भारत का ऐसा युग है कि जब दुनिया शब्दों की खोज में थी, जब दुनिया अपनी बात को कहने के लिए जरिया ढूंढ रही थी, जब दुनिया ये सोच रही थी कि हम पृथ्वी पर मनुष्य इस नाते हैं तो भावनाओं का प्रकटीकरण हम कैसे करें, उस समय पर ऋषभदेव जी महाराज ने शब्दों का चयन, शब्दों का निर्माण, शब्दों की शक्ति निर्माण की। बात तो वहां खत्म हो जाती कि शब्द निर्माण किए तो इसके आगे उसकी लिपि कौन बनाए, और उस लिपि का निर्माण करने के लिए या लिपि के ऊपर काम करते समय मैं उन सबका सम्मान करके कहता हूं कि बहुत लोगों को नोबेल भी मिला, लेकिन शब्द की शक्ति को परिचालित करना और उस शब्द के माध्यम से गद्य, पद्य, साहित्य, संस्कृति का निर्माण करना और इसके लिए लिपि निर्माण करना, जिसका नाम भी ब्राह्मी लिपि है, उस ब्राह्मी लिपि के निर्माता ये हमारे ऋषभदेव जी महाराज हैं। आज दुनिया को चीख चीख कर बताना की आवश्यकता है। भावना का प्रकटीकरण नहीं होता अगर शब्द और लिपि की ताकत कागज पर न उतरती। कागज ही आज का माध्यम है, तब जो भी माध्यम होगा वो। साहित्य निर्माण नहीं होता तो संस्कृति नहीं होती, और संस्कृति शब्दों में परिचित नहीं होती तो पत्थर के नीचे दबी हुई है। और इसके मायने यह है कि संस्कृति के परिचय का सार्वजनिक स्वरूप उस भारतवर्ष में दुनिया ने देखा
इस भारतवर्ष का नेतृत्व ऋषभ देव जी महाराज अपने कर्तृत्व से लगातार करते रहे, और सिर्फ शब्द और लिपि के लिए नहीं। आदमी का जीवन अगर पृथ्वी स्थल पर है तो अपनी पेट और कर्तव्य पूर्ति के लिए उसको साधन लगेंगे, आयुध लगेगा। अगर किसान है तो अपने आप का रक्षण करना है, स्वरक्षण, तो उसकी व्यवस्था लगेगी। और इस प्रकार के आयुधों से शस्त्रों तक इस सबके निर्माण के निर्माता हमारे ऋषभ देव जी महाराज है। ये हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है। बात यहां पर भी समाप्त नहीं है। रोज जीना है तो हाथों से कर्तव्य, कर्म और काम करना पड़ेगा, और उसके लिए कौशल्य का निर्माण होना आवश्यक है। हाथ में औजार है, आयुध है, शस्त्र है, लेकिन कौशल्य नहीं होगा तो अंजाम मेरे मेहनत का, मेरे पेट भरने के लिए पूरा नहीं हो सकता। और वो गहरी सोच आज माननीय मोदी जी ने, आचार्य जी, स्किल इंडिया का कार्यक्रम दुनिया को दिखाया, लेकिन उस समय पर उस कौशल्य ने, आज के स्किल का 74 अलग अलग कलाओं का निर्माण अगर किसी ने किया है तो ऋषभ देव महाराज जी के कर्तृत्व के कारण। और ये मैं कहूं तो गलत न होगा, आज मोदी जी जिस राह पर भारत का नेतृत्व दुनिया में कर रहे हैं, और विश्व गुरु भारत का सपना हम सब देख रहे हैं, तो उस विश्व गुरु भारत के निर्माण के लिए दुनिया को जो कौशल्य, स्किल चाहिए, उसका निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में अगर सरकार कर रही है तो मोदी जी ऋषभ देव जी महाराज के बताए हुए रास्ते पर काम कर रहे हैं, उसके कारण संभव है। मोदी जी अब लगातार कहते हैं हम विकास चाहते हैं, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट इज अ मस्ट, बट वी डोंट वांट टू फॉरगेट आवर पास्ट, आवर हेरिटेज। और इसके लिए मोदी जी कहते हैं विरासत से विकास तक। हमारी विरासत भी इतनी महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण हमारा विकास है। यह विरासत का निर्माण जो 64 कलाओं से हुआ, वो नृत्य कला हो, अभिनय कला हो, गीत संगीत की कला हो, लेखन साहित्य की कला हो, ये 64 कलाओं से भारतवर्ष दुनिया में कला की ऊर्जा प्रसारित करने वाला ऊर्जा क्षेत्र बना। इसके पीछे की ताकत और राज अगर कहीं पर है तो वो भी ऋषभ देव जी महाराज के कर्तृत्व में है। और ऐसे समय पर हम इकट्ठा हुए हैं, ये लुड़ा जी आपने सही कहा कि दुनिया के सामने एक बड़ा चैलेंज, आह्वान आ चुका है, जिसका उल्लेख मैंने किया कि गति प्रगति के लड़ाई में तंत्र ज्ञान से तो हम पीछे हट नहीं सकते, हटना भी नहीं चाहिए। मैं आईटी मिनिस्टर भी हूं, इसके लिए टेक्नोलॉजी के विरोध में ना थे, ना है, ना रहेंगे, लेकिन तंत्र ज्ञान ने नई नई विपदाएं, आपदाएं, समस्याएं, या तो उसके साथ चलने की राह ढूंढना हमको सिखाना आवश्यक है। दुनिया आज भी ढूंढ रही है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आचार्य जी एक छोटा सा देश है, जिस देश का नाम गहराई से आप लोग सुनिए, अल्बेनिया नाम का देश है। उसकी लोक संख्या मुंबई से भी कम है, और क्षेत्रफल, एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर इज लेस देन द मुंबई। उस दुनिया के इस अल्बेनिया नाम के देश ने और उसकी सरकार ने तय कर दिया कि हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो पारदर्शक भी हो, भ्रष्टाचार विरहित भी हो,
नेतृत्व ऐसा चाहिए कि जो गतिमान भी हो और हमारे समस्याओं को समझकर सुलझाने वाला हो। बात तो सही थी, लेकिन ये चारों चीजें ढूंढने के लिए जो आह्वान तंत्रज्ञ ने हमारे सामने रखा, आचार्य जो दिखाई पड़ता है कि अल्बानिया के सरकार ने तय किया भ्रष्टाचार विरहित, पारदर्शी, गतिमान और लोगों की समस्या सुलझाने वाली व्यवस्था। यह हमें किसी मानव से नहीं मिलेगी, मनुष्य प्राणी से नहीं मिलेगी। और इसके लिए अल्बानिया ने दुनिया का पहला निर्णय कर दिया, उस देश का मंत्री, अर्थमंत्री एक यंत्र मानव को बना दिया और उसको कह दिया तू काम कर। मैं मानता हूं मनुष्य के सामने बड़ा चैलेंज है, और उससे भी मुझे चोट तब पहुंची कि अल्बानिया का वो यंत्र मानव जो महिला मंत्री उनके पार्लियामेंट में खड़ी हो गई और यंत्र मानव ने कह दिया मानव की समस्या को समझने का काम मानव नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूं, इस यंत्र मानव ने कह दिया। ये समस्या, ये चैलेंज पूरक हो सकता है, लेकिन रिप्लेसमेंट में होता है तो बड़ा संकट है। और उस समय पर मैं आज यहां पर लब्धि विक्रम जनसेवा ट्रस्ट का अभिनंदन इसके लिए कहूंगा कि हमने हमारे प्रदर्शनी से, हमारे चर्चा सत्रों से, जो पेपर हमने प्रेजेंट किए वहां से मनुष्य सुख की तरफ बढ़ना चाहिए या समाधान की भी आवश्यकता है। वो प्रगति की तरफ बढ़ते समय शांति न भूल जाए और कल की सोचते समय मानव जाति के मूल्यों को खत्म न कर दे, उस बात पर हमने 3 दिन तक लगातार यहां पर विमर्श किया। और इसके लिए विमर्श, ये प्रदर्शनी, ये चर्चा है, ये विश्व की आवश्यकता है। और इसके लिए मुझे लगता है ये कार्यक्रम और ये अभियान, ये ऋषभायन, ये सिर्फ भारत का नहीं, ये ऋषभायन विश्व का अभियान बनेगा। और उस विश्व अभियान में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो सके, सहभागी हो सके, अपने कार्य को बढ़ा सके और ऊर्जा की निर्मित कर सके। इस पवित्र काम में हमें हाथ बटाने का मौका आपने दिया, इसके लिए आचार्य जी आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जो सहभागी हुए उनको फिर एक बार कहता हूं कि इस ऐतिहासिक कार्य में आप और मैं सहभागी थे, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और ऐसे ऋषभायन को विश्व का अभियान बनाने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।